नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। पंचायत एवं निकाय चुनाव को लेकर हालांकि अधिकृत कार्यक्रम अब तक घोषित नहीं किया है, लेकिन इस चुनाव को लेकर अब धीरे धीरे रंगत दिखने लगी है। एक और जहां टिकट की दौड़ में शामिल दावेदार सक्रिय हो गए, हालांकि उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि जिस वार्ड से वह चुनाव लड़ना चाहते हैं वह उनके खाते में जाएगी या नहीं। पूरी तरह से स्थिति लॉटरी के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। वहीं चित्तौड़गढ़ नगर की यदि बात करें तो नगर परिषद क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अलग अलग वार्ड वाइज जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लोगों की समस्याएं सुनी जा रही है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मौजूदगी में उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह की जन सुनवाई का कार्यक्रम विभिन्न वार्डों में शुक्रवार को किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में वार्डवासी मौजूद थे, जिन्होंने कई समस्याओं को लेकर अधिकारियों कर्मचारियों को खरी खोटी भी सुनाई। बैठक में चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया एवं अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद का अगला सभापति कौन होगा, किसका बोर्ड बनेगा, यह कहना अभी जल्दबाजी होगा। क्या दिल्ली के जंतर मंतर में जो प्रदर्शन युवाओं का हुआ, क्या उसका असर इस चुनाव पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, यह कहना भी जल्दबाजी होगा। लेकिन इस निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने पूरी तरह से कमर कस ली है। नगर के विभिन्न वार्डों में वार्ड वाइज जन सुनवाई का कार्यक्रम इन दिनों आयोजित किया जा रहा है। लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है। वहीं अलग अलग मंडल की बैठकों का आयोजन भी ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा चुका है, यानी कि चुनाव को लेकर सभी तैयारियां शुरू हो चुकी है। वार्ड वाइज सुनवाई के तहत शुक्रवार को भी चित्तौड़गढ़ के विभिन्न वार्डों की जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस जन सुनवाई के दौरान अधिकांश लोगों द्वारा अपने अपने वार्ड में समय पर सफाई नहीं होने को लेकर विशेष रूप से शिकायत करते हुए कहा गया कि कई दिनों तक सफाई कर्मचारी उनके वार्ड में सफाई करने के लिए नहीं आते हैं। घर घर कचरे का निस्तारण करने के लिए जो वाहन नगर परिषद द्वारा संचालित किए जा रहे हैं वह भी नियमित रूप से नहीं आते हैं। कई बार वाहन घर के बाहर से निकल जाते हैं, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी तक नहीं मिल पाती है। कई लोगों ने अपने वार्ड में स्ट्रीट लाइट बंद होने की भी शिकायत की। वार्ड वासियों द्वारा अपने वार्ड में सीवरेज लाइन को लेकर शिकायत करते हुए बताया कि कई वर्षों पूर्व सीवरेज लाइन को लेकर खुदाई करने एवं लाइन डाले जाने के बावजूद उसे लोगों के घरों से जोड़ा नहीं गया है, जिसको लेकर सीवरेज लाइन का कोई औचित्य ही नहीं रह गया है। इस पर लाखों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस पर बैठक में मौजूद विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वार्ड वासियों ने अपनी समस्याएं बताई। तो महिलाओं के स्नान करने की आपकी व्यवस्था नहीं है। कितना लंबा 2-3 वार्ड है हमारे यहाँ। जगह है आपके पास बनाने को तो आपको देखने को पड़ेगी, लेकिन जगह है। आप रेफरेंस करवा दो, वो टेंडर निकला और आप महिला प्रवेश करवा दो। ये थोड़ा एक वजह तो नहीं वो कहीं आप तो जगह भी लिख दो और अब आप वो टेंडर करवा दो। और सूरज जी उससे नालियाँ ब्लॉक हो रही है, उससे नालियाँ ब्लॉक हो रही है। ये करें। प्रतापनगर में आयोजित जन सुनवाई के दौरान लोगों ने सीवरेज लाइन के लिए लगभग 1 वर्ष पूर्व खुदाई किए जाने की जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान आधा अधूरा काम ठेकेदार ने बीच में ही छोड़ दिया एवं 1 वर्ष से सड़क का डामरीकरण अब तक नहीं किए जाने से लोगों को काफ़ी अधिक शिकायत परेशानी हो रही है, जिसको लेकर कई बार संपर्क पोर्टल पर भी शिकायत की जा चुकी है।
कार्रवाई शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, नगर पालिका चुनाव भी निकाय चुनाव समिति, क्या इसका उद्देश्य? हम कोई चुनाव के उद्देश्य से नगर पालिका को वार्डों में नहीं जा रहे हैं। हमारा ये उद्देश्य है कि सब अधिकारी कर्मचारी साथ रहे और जहां लोगों की आम जनता की जो समस्याएं हैं वो समस्या हाथों हाथ सोल्व हो या वहाँ निर्माण संबंधी कोई चीज़ें उनको करने की जल्दी से जल्दी महीने भर में उनको सब कामों को करने के लिए हमारे पार्टी के सब नगर अध्यक्ष जी, पूर्व चेयरमैन साहब, सभी पदाधिकारी हम सब साथ मिलकर वार्ड वाइज जा रहे हैं। 60 वार्ड में जाके जो समस्या है उनको समस्याओं को त्वरित गति से उनको सोल्व करवाएंगे। इतनी अधिक समस्या आ रही है तो क्या लगता है कि इसका समाधान समय पर हो जाएगा? समस्या सफाई की आ रही है और सेकंड कोई लाइट की समस्या आ रही है और तीसरी समस्या है कोई सीवरेज के कारण कहीं रोड खोद गए, वो समस्या है, कोई बड़ी समस्या नहीं है, वो 10-15 दिन में करीब उन समस्याओं को लाइन में ले आएंगे। पूर्व में आपने कहा था कि डामर काफी अधिक महंगा हो चुका है, इसके कारण डामरीकरण नहीं हो पा रहा है, तो क्या अब जो नए वाले टेंडर लगाए हैं तो उस रेट के अनुसार हम लोगों ने टेंडर लगवाया, तो कोई दिक्कत नहीं, महंगा है सस्ता है, जो भी खरीद के उनको हम सब पूर्ति करवा के उनको कंप्लीट करवा लेंगे। ऐसा लगता है कि इस वर्ष भी राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव महाविद्यालयों में संभवतः नहीं होंगे। अमूमन छात्र संघ के चुनाव अगस्त के महीने में हो जाया करते हैं, लेकिन जिस तरह की स्थिति दिख रही है उसको लगता है कि गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी ये चुनाव नहीं होंगे। गत 3 वर्षों से ये चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। चुनाव की मांग को लेकर विद्यार्थी परिषद के शासक एनएसयूआई द्वारा पूरे राजस्थान में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ एवं पूरे जिले में विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, छात्र संघ चुनाव बहाल करो, हमारी मांगे पूरी करो, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हमारी मांगे पूरी करो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, छात्र संघ चुनाव बहाल करो, छात्र संघ चुनाव बहाल करो। एनएसयूआई के बाद अब विद्यार्थी परिषद ने भी राजस्थान में महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव करवाए जाने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है, जिसके तहत शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ एवं संपूर्ण जिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा इस मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। परिषद का कहना है कि पिछले 3 वर्षों से छात्र संघ चुनाव पर लगी रोक के कारण विद्यार्थियों में काफ़ी अधिक आक्रोश है एवं छात्रों की आवाज़ उठाने एवं नए नेतृत्व को तराशने का यह एक लोकतांत्रिक माध्यम है, लेकिन सरकार द्वारा गत 3 वर्षों से चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं, जिसके कारण कॉलेजों में छात्र हितों से जुड़े मुद्दों को कोई सुनने वाला नहीं है। मां पन्नाधाय के इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के विरोध में गुर्जर महासभा द्वारा चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोगों द्वारा कलेक्ट्रेट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर नारेबाजी की गई एवं बाद में कलेक्ट्रेट के अंदर प्रवेश कर विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। केंद्रीय प्रकाशन विभाग की पुस्तक भारत के नारी रत्न में पन्नाधाय की जीवनी और उनके मूल ऐतिहासिक पहचान को बदलने एवं वीरांगना मां पन्नाधाय के इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का आरोप लगाते हुए राजस्थान गुर्जर महासभा चित्तौड़गढ़ के तत्वाधान में समाज जनों द्वारा शुक्रवार को कलेक्ट्रेट चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर केंद्र एवं राज्य सरकार से मां पन्नाधाय के इतिहास को सही तथ्यों के साथ दर्ज करवाने एवं गुर्जर समाज की अन्य समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज जन मौजूद थे, जिनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों से स्कूल बसों के नाम पर भारी भरकम फीस वसूल करने के बावजूद कई ऐसी शिक्षण संस्थाएं जिनके द्वारा निजी बाल वाहिनियों को लेकर जो मापदंड तय है उसको लेकर पालना नहीं की जा रही है,
जिसको लेकर गत कुछ दिनों से परिवहन विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह की कार्रवाई परिवहन विभाग द्वारा की जाकर कई बसों की चेकिंग की गई, कुछ बसों के चालान भी बनाए गए। निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों से भारी भरकम फीस वसूल किए जाने के साथ ही निजी बाल वाहिनियों के नाम पर भारी भरकम फीस वसूल की जाती है, लेकिन जो निजी बाल वाहिनी संचालित हो रही है उनके चालकों द्वारा निर्धारित मापदंडों की पालना नहीं की जाकर विद्यार्थियों की जान को जीवन को खतरे में डाला जा रहा है, जिसको लेकर गत कुछ समय से परिवहन विभाग द्वारा ऐसे बसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसी कई निजी शिक्षण संस्थाएं जो कि चित्तौड़गढ़ की प्रमुख संस्थाएं मानी जाती है, उनके द्वारा भी इन बाल वाहिनियों के जो निर्धारित मापदंड तय किए हुए हैं उसमें पालना नहीं किए जाने पर परिवहन विभाग द्वारा ऐसी कई बसों के खिलाफ चालान बनाए गए एवं कार्रवाई की गई। परिवहन विभाग के साथ ही राजस्थान प्राधिकरण द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है एवं बसों के चालान बनाए जाने के साथ ही बसों को सीज भी किया जा रहा है, लेकिन इसके कारण विद्यार्थियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि चेकिंग के दौरान कई बार इन बसों को खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इसके लिए निजी शिक्षण संस्था के जो संचालक है उनकी गलती का खामियाजा विद्यार्थी क्यों भुगत रहे हैं? आखिरकार उनके द्वारा निर्धारित जो मापदंड है उसकी पालना क्यों नहीं की जा रही है? सावन का महीना लगातार सूखा बीतता जा रहा है, जिसके कारण लोगों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। खासतौर पर काश्तकारों की चिंता यह है कि अगले 4-5 दिनों में अच्छी बारिश नहीं होती है तो उनके द्वारा खेतों में मक्का, मूंगफली एवं सोयाबीन की जो फसल बोई गई है वह फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और उसके बाद यदि बारिश होती है तो किसानों का कहना है कि वह बारिश उनके लिए किसी तरह के काम की नहीं रहेगी और ऐसी स्थिति में उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बाजार से उधार में बीज लिया, खाद लिया और ऐसी स्थिति में वह प्रतिदिन टकटकी निगाहों से आकाश की ओर देख रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं होने से हर किसी की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने 8 अगस्त शनिवार को चित्तौड़गढ़ में तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। इस वर्ष पर्याप्त बारिश नहीं होने की चेतावनी हालांकि काफ़ी समय पहले ही दे दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद जोर शोर से पौधारोपण का कार्यक्रम भी चित्तौड़गढ़ जिले में चलाया गया। उस पर भी अब सवालिया निशान लगने लगा है। सावन का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद बारिश का अता पता नहीं है, जिसके कारण लोगों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। खेत लगातार सूखते जा रहे हैं। काश्तकारों के अनुसार अब तक यदि बारिश अच्छी हुई होती तो मक्का की फसल की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती, लेकिन हालत यह है कि फसल लगातार सूखती जा रही है और 4-5 दिनों में अच्छी बारिश नहीं होती है तो यह फसल पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। न केवल मक्का, मूंगफली, सोयाबीन की फसल पर भी इसका असर पड़ सकता है। जिले के अधिकांश जलाशय इस समय सूखे हुए हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम रामचंद्र जी, हम यदि बारिश की बात करें, सावन का महीना है, बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, तो आपने अपने खेत में जो है मक्का बोर की है, मूंगफली बोर की है और भी सब्जियां बोर की है, क्या स्थिति है इस समय? इस टाइम बारिश की बहुत ज़रूरत हो रही है। हम देख रहे हैं कि खेत भी सूखते जा रहे हैं, तो यदि कितने दिन बारिश, क्या 5-6 दिन का बारिश नहीं होती है तो अच्छी बारिश? हाँ, तो अगर 5 दिन बारिश नहीं हुई तो ये तो फसल रुकनी भी नहीं है। फसल रुकनी भी नहीं है। और अगर बारिश अगर लगातार इस महीने होती, मौसम में होती, तो क्या स्थिति होती? फसल कितनी ग्रोथ बढ़ जाती? एकदम फसल मस्त होती सर, मस्त होती। हाँ। तो ये माना जाए कि मक्का के जो है तैयार, जो भुट्टे हैं वो भी तैयार हो जाते? बिल्कुल, वो भी बिल्कुल तैयार होते हैं। और मूंगफली फसल भी तैयार हो जाती? बिल्कुल, मूंगफली बैठने लग जाती। अभी जो रुक रहा है ये बस ये पानी, अंदर तो पानी है ही नहीं। हाँ, ये सिर्फ ऊपर से पत्ता हल्ला हो रहा है बस। और ये जो हल्की हल्की बारिश आ रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? उससे तो बस ये जिंदा रह रहे हैं बस। अच्छा, केवल जिंदा रह रहे हैं? हाँ बस। लेकिन जो आपकी फसल है हाँ, वो चलती नहीं है इसमें। उसको बढ़ाने के लिए वो जरूरी है कि लिए तो पानी चाहिए, इसको पानी चाहिए।
और यदि 8-10 दिन बाद बारिश आती है, फिर फसल अगर सूख जाती है वापिस बुआई का, तो कोई उस समय कोई मतलब नहीं रहेगा? बच्चे तो कोई मतलब नहीं है, आधी फसल तो हो गई, अब फिर क्या फसल बा सकते हैं। फिर वो समय निकल जाएगा। समय निकला तो फिर वो होती नहीं, फिर ना तो गेहूं में ना मक्की में। अच्छा, और जैसे ये आकाश में बादल छा रहे हैं, धूप कम है, तो उससे कुछ फर्क फसल को फायदा मिल रहा नहीं मिल रहा? धूप से तो फायदा मिलता है, लेकिन अंदर पानी तो पानी नहीं है ना, पानी हो तो फायदा मिलता है, अगर पानी नहीं हो तो ये तो सूखते रहे। यानी कि जड़ों में इस समय पानी की पानी की जरूरत हो, बहुत आवश्यकता है इस समय। बिल्कुल। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दशम। पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ की साधन सभा की बैठक विधायक चंद्रभान सिंह आकिया के मुख्य अतिथि में शुक्रवार को आयोजित की गई। बैठक में गत कार्रवाई विवरण का ब्यौरा प्रारंभ में पढ़कर सुनाया गया, जिसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया, जिसके पश्चात विधायक ने पंचायत समिति के विभिन्न गांवों में चल रहे निर्माण कार्यों का फीडबैक लेते हुए कार्य शीघ्र पूर्ण कराने एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने के निर्देश दिए। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ द्वारा अपना 66वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि भारतीय सेना के साउथ वेस्टर्न कमांड के वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल थे। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा विभिन्न कार्यों का लोकार्पण भी किया गया। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्य पद पर लगातार 5वीं बार निर्वाचित होने के पश्चात पहली बार चित्तौड़गढ़ आगमन पर वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को चेयरमैन सुरेश चंद्र श्रीमाली का जिला अभिभाषक संस्थान एवं अधिवक्ताओं द्वारा स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति सांवलिया शाखा के गंगा ग्रुप की ओर से सावन लहरिया महोत्सव एवं देशभक्ति का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मौजूद महिलाओं ने आकर्षक कार्यक्रम एवं देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।